यस। तो मैं हूँ खालिद अब्बास और मेरे साथ है रहीम भाई। रहीम भाई प्रोड्यूसर है मुंबई के बहुत। रहीम खान, सॉरी रहीम नॉट खान। रहीम भाई, रहीम खान। रहीम भाई फॉर मी, बट योर इज रहीम खान, बट मेरे लिए रहीम भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह थे। मेरे बड़े भाई कह लें या छोटे दोस्त भाई भी कह लें, हैं, और दोस्त फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। फैमिली फ्रेंड भी हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, मतलब बड़ा भाई कह लूँ या छोटा भाई कह लूँ, दोनों। आप मुझे छोटा भाई बोल दो, मैं आपसे 2 साल छोटा। एक्चुअली मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा, अभी पता चला, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ आप मेरे से बड़े हैं। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है। हम इस वक्त बाहर हैं, लोकेशन नहीं बताएंगे। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, हम साथ में ही हैं। तो खाना खाकर, खाना टेस्ट करके, खाना जब आएगा हम आपको खाना का टेस्ट भी बता देंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। बिल्कुल, ये बात तो है। और ये मेरे लिए, जैसे इन्होंने, इनके लिए मैं रहीम भाई हूँ, ये मेरे लिए अब्बास भाई है, लेकिन खालिद अब्बास के नाम से पूरी बॉलीवुड जानती है। हाँ। और बहुत से लोग तो ये एड किंग भी बोला जाता है आपको, एड मेकर, एड किंग, ये इस नाम से, काफी नाम से बुलाया जाता है। नहीं, ये जो इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं उस बारे में बता रहा हूँ मैं। खालिद अब्बास के नाम से इन्हें पूरी दुनिया जानती है। और हम आज खाना टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कि खाना यहाँ का कैसा है। और इसको हम लोग नाम देंगे टॉक विद फूड। करेक्ट। हाँ, तो हम लोग आपको खाते खाते भी बताएंगे कि हम खाना खा रहे हैं और क्या है और कैसा है, वो भी बात करेंगे, और साथ में कुछ प्रोफेशनल डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली अच्छी बात ये है कि मैं, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हुए इतने साल हो गए, बहुत साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और इतने वक्त हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। इतना हमको टाइम मिला है, काफी दिनों बाद टाइम मिला। हाँ, करेक्ट। हमको ये बात सही है इनकी कि हम काफी फैमिली क्लोज है, हर चीज से क्लोज है, लेकिन ये एड में बिजी रहते हैं, मैं फिल्मों में, तो काफी दिनों बाद हमको आज साथ में हम हैं, साथ में रुके हैं, और साथ में डिस्कस करने का मौका भी मिला है, साथ में खाने का मौका भी मिल रहा है। हम यहाँ पे प्रोफेशनल टॉक भी करेंगे, विजन, क्रिएटिविटी, बॉलीवुड, उसमें हर चीज मिलेगी आपको। बिल्कुल, ये करेक्ट बात है। बेसिकली यही था ही मकसद की, ये है कि और ये एक्सपीरियंस हम लोग लाइव कर लें और अपनी जिंदगी ये बात सही है, रिकॉर्ड रह जाए। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि मतलब ये रह जाए एक्सपीरियंस कि भाई कैसा रहा जिस सफर में हम आए थे, जहाँ पर हम आए हैं। एक्चुअल हम किसी कारण से, हमारे फिल्म के लिए बोलो, हम वो अभी आपको बताएंगे नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए कहीं आए हैं। वो भी हम आपको नेक्स्ट, इसमें जब अनाउंसमेंट होगी फिल्म वगैरह, तो तब बता देंगे आपको। और आज जो देखा हमने लोकेशन, तो बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लोकेशन है, और वर्जिन जिसे कहते हैं, वर्जिन लोकेशन है, बराबर। और डीओपी के एंगल से तो ये तो जब इन्होंने कह दिया, क्योंकि डीओपी मेन होता है, डायरेक्टर के बाद अगर कोई है फिल्म को उस विजन से शूट करने वाला, तो डीओपी होता है। और इस मामले में आपके बारे में तो लोग इंडस्ट्री बोलती है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आप फिल्म की कहानियां सुनते हैं, फिर आपको कहानी पसंद आती है तो आप काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते, चाहे कितना ही बड़ा डायरेक्टर हो। ये भी मैं आप देखा हूँ, लेकिन आपकी फोटोग्राफी के लिए तो पूरी दुनिया ये करती है, तारीफ करती है, लेकिन मैं आपके जो ऐड होते हैं, जो आपको बड़े बड़े जो ब्रांड आपको ऐड के लिए बुलाते हैं, तो सिर्फ आपके काम को देखकर ही बुलाते हैं कि आपने जो ये किया है, बड़े बड़े ऐड किए हैं, वो इन्होंने काफी बड़े बड़े ऐड किए हैं। आप इनको तो जानते हैं, तो आपको कुछ करना है तो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल सही है। आपने कहा कि बस बातें यही है कि जैसे आज भी हम लोग जो लोकेशंस की देखने की जो बात है, तो कई ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी वहाँ पे कि जो एक्चुअली क्या सबसे प्लस पॉइंट वो जगह की थी कि जो लोकेशंस में जो स्पेशलाइज्ड होता है कि लोकेशंस की ब्यूटी जो को ऐड करता है, तो एक पीस, एक जगह का जो एक अपने आप में क्रिएटिव इनपुट देता है माहौल को। बिल्कुल से। तो वो जगह को देख के सबसे अच्छी बात यही थी कि मुझे लगा कि भाई यहाँ पे क्रिएटिव एक विजन अपने आप ही डेवलप हो जाता है। यस, बिल्कुल सही। और आप देखिए, तो आप अगर आप शूट करने के वक्त भी अगर आप सिंक साउंड भी करना चाहें उस जगह पे, तो आप इजीली होता है। तो क्योंकि आपको कोई वहाँ पे नॉइस नहीं है, कोई इस तरह के एक्स्ट्रा वो ये नहीं होगा, एक्स्ट्रा साउंड नहीं आएगा, यही है। तो ये बाकी तो आप तो खैर
प्रोड्यूसर्स का हरदम ये होता है कि आप प्रोड्यूसर हैं तो आप और प्रोड्यूसर मैं प्रोड्यूसर होते हुए या कंपनी के जो भी ओनर होते हुए भी मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक कहानी के हिसाब से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो फिर ऑडियंस कहाँ से सेटिस्फाई होगी। करेक्ट, मैं यही बात एक्चुअली आपसे हाँ। आपके बारे में यही कहने ही वाला था कि आप जैसे आप प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर के बावजूद भी प्रोड्यूसर जनरली ये होता है कि मनी माइंडेड और ये सब हाँ। उनको समझ में आती है कि बिजनेस को कैसे देखना है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि आप क्रिएटिव भी हैं, तो नहीं कि आप खुद भी क्रिएटिवली एक विजन रखते हैं फिल्म को लेके, तो ये बहुत नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं रखता हूँ और मेरा उसमें इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। मैं ऑफिस में एसी में बैठ के मैं काम नहीं करता हूँ, मैं सेट पर होता हूँ, ऑन सेट होता हूँ, डायरेक्टर के साथ होता हूँ, डीओपी के साथ होता हूँ, डिस्कस करता हूँ, हम लोग सब बैठ के डिस्कस करते हैं, काम भी करना होता था। फाइनल एक ये निकालते हैं कि अब हमें क्या करना है, लोकेशन कहाँ करनी है, क्या करना है, उसके बाद ही हम लोग फ्लोर पे जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि कई बार आपको फिल्मों में मैंने देखा कि एडिटिंग भी आपने कई सीन्स को भी मतलब जो डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रही ये चीजें। हाँ, वो एक हमारे दोस्त हैं। हाँ, तो आपने उनकी फिल्म उन्होंने कंप्लीट किए थे, फिर उन्हें कुछ ऐसा मिस्टेक लगे तो उन्होंने मुझे बुलाकर भी कहा कि आप मेरी फिल्म देख लो और इसमें कुछ आपको लगता है तो बिंदास बता दो। तो वो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि उनकी फिल्म एक्स्ट्रा जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ शूट कर लिए, तो मैं उन्हें जो बताया उसमें कुछ हाफ एन आवर का एडिट कर दिए थे उन्होंने। फिल्म रिलीज भी हो गई थी, फिल्म ने अच्छा बिजनेस भी किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप फिल्म को एक अच्छा चलिए उनको भी एक मतलब प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर को एक फायदा तो हुआ कि आपकी वजह से कि आपने दोस्त भी है वो। हाँ, और हमारा फर्ज है कि हमारे जो ग्रुप में हमारे जो आसपास के जो अच्छे लोग हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें सही सजेशन देना चाहिए। हाँ, दूसरा का मुझे लगता है कि करके ऐसे हम लोग के टॉक में कि तो प्रोफेशनल टॉक तो नहीं है अभी तक, तो मुझे लग रहा है नहीं अगर हम लोग खाने पे बात करने वाले हाँ तो वो भी हो जाएगा। अभी खाना भी आ रहा है तो हम खाने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोबारा से फिर वापस। हाँ, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर खाने के साथ टॉक करेंगे। फिर भी ऐसे लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट चीजें फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट, ऐसा लगता है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में क्या अभी के टाइम में क्या मिसिंग है, मतलब क्या ऐसा चीज है कि जो मिसिंग लगता है? नहीं, हमारे बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग किचन चलाने के लिए भी फिल्में बनाते हैं। किचन चलाने का मतलब ये है कि कोई प्रोड्यूसर मिला या कोई मिला, डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इसको किसी तरह अंदर कर लो। प्रोड्यूसर, हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। अब अच्छे नाम है, आप तो जानते हैं कितने लोगों को। अब किसका नाम बता के उन्हें बदनाम तो नहीं करना है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के पैसों पर उनके किचन चल रहे हैं। वो सिर्फ मतलब प्रोडक्शन हाउस के पैसे पर बोलने मतलब ये है कि बेवकूफ बनाकर जहाँ पर जिस लोकेशन पे आपका 10 लाख खर्चा आ रहा है तो वहां पर ये लोग जानबूझ के 20 लाख 25 लाख पर डे का खर्चा कर देते हैं। वो बाकी का पैसा वो डायरेक्टर अपने टीम के जरिए, टेक्नीशियन के जरिए, वो डायरेक्टर के पॉकेट में आ रहा है। तो उसके वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें फाइनेंसर को प्रॉब्लम होती है, आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है, हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है। उसमें पूरी टीम सफर करती है। ओवर बजट हो जाती है फिल्म, कभी कभी ओवर बजट की वजह से फिल्में रुक जाती है। अगर फिल्म रुक गई तो उसमें से 300-400 लोग यूनिट होती है, उनके भी किचन हाँ, उनके भी किचन नहीं चलते फिर, क्योंकि सब फिल्म से ही जुड़े हुए लोग हैं ना। बिल्कुल। तो ये मसला है। तो ये सब चीजें प्रोफेशनल नहीं है लोग, तो उनको भी सुधरना चाहिए। अगर वो लॉन्ग टाइम चलना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं एक्चुअली अभी जैसे मुझे लगता है कि यही वजह है कि शायद इतनी फिल्में बनती हैं हिंदुस्तान में और फिल्में इतनी बकवास बनती हैं, मतलब अच्छे बड़े बैनर से भी है। और लेकिन अच्छी फिल्में बन नहीं रही हैं। तो इसकी वजह है कि शायद यही है कि या तो उनको क्या वो सर्च नहीं कर रहे हैं या क्या। नहीं, बड़े बैनर में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वो लोग फिल्म नहीं बनाते, सेटअप बनाते हैं। सेटअप आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, टीम है, भाई एक काम करो, अपने पास रेट भी है, चलो कहीं जाके शूट करके आ जाते हैं। तो वो लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेटअप बना रहे, बड़े आर्टिस्ट है, सब है, चलो हम लोग शूट करके आते हैं। उन्हें बहुत से दफा तो उनकी कहानी भी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको सेटअप बोलते हैं। राधे पे बात कर सकते हैं क्या? राधे अपने उस बारे में बात करके मुझे नहीं लगता है कि कुछ फायदा। सभी लोगों ने बात किया, वो तो सबको पता है क्या है, तो उस बारे में बात करके नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात करनी चाहिए गलतियों के बारे में। हाँ, जो गलतियां हम करते हैं या जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे
तो क्या जानने आपको वाले। क्या लगता है राधे अगर बनाई फिल्म तो क्यों, क्या गलती करी इसमें, गलती क्या है राधे इससे? में मुझे नहीं लगता कि राधे में अगर हम बोलने जाएंगे तो कोई गलती होगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर निकालना जाए तो मुझे लगता है कि इंटरफेयर, ओके, किसका? आर्टिस्टों का इंटरफेयर होता है, डायरेक्टर को काम करने नहीं देते। बड़े स्टार जहाँ पे भी होंगे ना, वहाँ पे आर्टिस्ट डायरेक्टर या उसकी किसी की भी चलती नहीं। मैं किसी एक आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सबके, सभी जो बड़े स्टार हाँ हैं। सभी है। वो लोग के पास अगर कहानी जाती है तो आपने अगर कहानी एक गांव की बनाई, गांव एक विलेज के ऊपर कहानी है, तो जब उनके पास पहुंचती है तो वो पता चला वो न्यूयॉर्क के ऊपर फिल्म बन गई। ओ अच्छा, ऐसा। हाँ मतलब हर चीज में इंटरफेयर होता है, आर्टिस्ट में इंटरफेयर, टेक्नीशियन में इंटरफेयर, कहानियों में इंटरफेयर, सब्जेक्ट में, सीन में। मॉर्निंग का सीन है तो बोलते नहीं इसको हम रात में कर दें, कैसा होगा, कैसा पॉसिबल है? हाँ। मॉर्निंग का सीन मॉर्निंग में ही होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई हम खुदा है, ओके, तो हमको ऐसे ही कर हम कुछ भी करेंगे तो पब्लिक देख लेंगे, लेकिन पब्लिक तो देख ही रही है ना। अब ये खुद भी देख रहे हैं कि पब्लिक इनके ऊपर थूक रही है। ठीक है, हाँ, कितने तो ऐसे लोग बहुत सी react चीजें बन रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, मैं तो कई बार एक्चुअली कितनी फिल्में देखी मैंने, तो जैसे सड़क भी देखी, तो मुझे लगता है कि क्या कई बार मैं फिल्मों की बात करूं तो मैं एक्चुअली क्या, लोग जनरली क्या है फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बात तो मैं क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं एक्चुअली उसकी अगर वजह बना के उसको एक हल बताऊं, मतलब सोल्यूशन, मतलब नहीं। अब किस देखो, ये मसला ऐसा है कि हमारे इंडस्ट्री में 90% एक्टर, उनको आप सोल्यूशन नहीं बता सकते। वहाँ पे उनके ईगो हर्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम स्टार है, जबकि वो स्टार होते ही नहीं। स्टार क्या है? हाँ, पब्लिक अच्छे एक्टर होने चाहिए। ये लोग वहीं पर ये समझ नहीं पाते कि पब्लिक को क्या चाहिए। आज हॉलीवुड की फिल्में क्यों चलती है, हम साउथ से मिसाल, इनको ये सोचना चाहिए कि साउथ की फिल्में क्यों चल रही है। अब बताओ मुझे, जबकि वो एक रीजनल इंडस्ट्री है, करेक्ट, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वो हमारे हमसे ज्यादा बिजनेस करती है। आपने कभी देखे हैं कि आप टीवी ओपन करो, उसमें जितनी फिल्में आती है वो सिर्फ साउथ डब फिल्में होती है। हमारी हिंदी फिल्में क्यों नहीं दिखती उसमें? बार बार नहीं दिखती है, बार बार क्या दिखती ही नहीं है। वो जो लोग लगाते ही नहीं, सब साउथ की डब फिल्में आ रही है। ओके, मतलब क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे स्टोरी होती है। उनका आर्टिस्ट को अगर हम सुबह मॉर्निंग में 5 का उनको टाइम देंगे, हाँ कॉल टाइम, उनको अगर हम बोलेंगे कि भाई अर्ली मॉर्निंग आपका 5 AM आपका टाइमिंग है, आपका आना है, तो वो आपको 4 बजे सेट पे मिलेगा। और हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को जो अपने आप को खुदा समझते हैं, स्टार, जो हमारे स्टार हैं, इनको अगर आप सुबह 9 बजे का टाइम देंगे तो रात को 9 बजे आएंगे और बोलेंगे ये काम नहीं करना, एक काम करो, इसको हटा दो, इसके जगह ये कर लो। तो ऐसा काम नहीं होता ना, तो फिल्म क्या बनेगी? फिल्मों के मतलब एक्चुअली मीम्स बनने की वजह भी है, और फिल्मों के हाँ मजाक बन गया, अपनी मजाक ये लोग खुद अपनी मजाक ये कर रहे हैं। अब वो सड़क में मैंने पहला सीन देखा, मुझे लगा पहले जो सीक्वेंस बनाया, मतलब पहले एंट्री शॉट होती, सड़क 2 जो बनी, महेश भट्ट इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो लोग ऐसी गलतियां करते हैं तो बड़ा अजीब गुस्सा आता है। मतलब भाई आप इतने एक्सपर्ट बनते हो, फिल्मों का ज्ञान बांटते हो, फिर आप वो गलतियां कर रहे हो। मतलब एक सीक्वेंस होता है कि लड़की कैसे सस्पिशियस तरीके से कहीं जा रही है, जाके कहीं निकल रही है और जाती है, और एक जगह पे वो टेंट में कुछ लिखती है, और लिखने के बाद उसमें आग लगा देती, मतलब या तो लिखती नहीं, हाँ, और लिखा पहले, और लिखने मतलब लिखा किस लिए भाई, किसको दिखा ही नहीं, छुप छुपा के जा रही हूँ, लिखा पहले और उसके बाद फिर उसको आग लगाया, तो किसी को दिखा ही नहीं। और उसके बावजूद एक और कोई देख भी रहा है उसको, तो पहले से जब वो देख रहा है तो उसने रोका क्यों नहीं? अजीब से सीक्वेंस की करते हैं। यही मसला है कि कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कि आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो वहाँ पे डायरेक्टर अपनी कहानी जोड़ लेता है, स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम आ जाती है, डायलॉग में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बोले इसको चेंज करो, तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, हम बिजनेस नहीं करते। बहुत सी दफा तो हम बिजनेस छोड़ के हम कुछ और ही करने लगते हैं, कुछ और ही करने लगते हैं। जबकि सड़क 2 की एक और खासियत थी, मतलब खासियत ये थी कि मुझे विजुअली बहुत फिल्म, विजुअली बहुत सी वो विजुअल भी अच्छे होते हैं। जो डीओपी था उसने बड़ी मेहनत करी थी उस फिल्म के लिए, बहुत अच्छा काम किया था। और जब डीओपी बेचारा मेहनत इतनी करी और उस फिल्म को का ऐसी बकवास, तो डीओपी पे कितना फ्रस्ट्रेशन आता है। यस, बिल्कुल सही कि वो क्यों लगता हो यार मैंने इतनी अच्छी मेहनत करी और ये फिल्म क्या बनाई, बकवास। ये आपने सही कहा एकदम। इसमें ऐसी कई चीजें आती है कि वो आपने देखे होंगे, कई ऐसी फिल्में हैं, फिल्म सुपर फ्लॉप, लेकिन डीओपी को बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड मिलते हैं। जैसे मौसम थी, बहुत है ऐसे।
आपके बाद अगर मुझे कोई बहुत अच्छा डीओपी लगता है आपके बाद, ऐसा नहीं कि आप फ्रेंड है बोले, क्योंकि आपका वो अच्छा है। जी 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 बिल्कुल। आपके बाद अगर मुझे कोई बहुत अच्छा डीओपी लगता है तो संतोष शिवन है। जी जी बिल्कुल। आपके बाद मुझे अगर कोई पसंद है एज ए डीओपी, जी जी करेक्ट, फ्रेंडशिप अपने साइड में, बिल्कुल एज ए डीओपी तो मुझे संतोष शिवन बहुत पसंद है। जी जी हाँ, संतोष शिवन माइंड ब्लोइंग। अब एक्चुअली क्या वो जो संतोष शिवन का जो सिनेमेटोग्राफी है, वो उनकी एक मतलब खासियत है कि फिल्म को सिनेमेटोग्राफी को उन्होंने डिजाइन किया। यस, डिजाइन किया। वो डिजाइन करते एक थीम यस, बिल्कुल सही। मतलब विजुअल्स के एक थीम रहता है। आप उनकी सब फिल्में देख लो। हाँ, संतोष शिवन की सब फिल्में उनकी फिल्मों में थीम्स रहते, हाँ। मतलब उस विजुअल्स में थीम रहता है। अगर वो ही नहीं रहता कि जनरलाइज्ड विजुअल्स होते हैं, मतलब वो हर विजुअल्स की मीनिंग होती है, कैमरे के एंगल्स की मीनिंग होती है, बराबर। लाइटिंग के एंगल, लाइटिंग जो अगर लकी हाँ, है उसके मीनिंग रहता है। तो क्यों लाइट, अगर टॉप लाइट है या साइड लाइट है तो करीना अशोका कर रही थी। जी जी। और हम लोग एक शूट कर रहे थे, तो करीना आई और बोलती कि यार क्या कैमरा मैन है। मैं बोला क्या हुआ? और भी वहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, मेरे दोस्त ही थे वो, एक फिल्म का शूट चल रहा था। बोले क्या डायरेक्टर है? बोले मैं एक शॉट दे के आई हूँ, वैन में बैठी हूँ, उनका असिस्टेंट आया, मैं मेकअप उतारती हूँ और उनका असिस्टेंट आया, बोलता है कि मैम शॉट रेडी। मुझे लगा कि आप एक शॉट होने के बाद या एक सीन होने के बाद अभी दूसरे के लिए रेडी होने, लाइटिंग चेंज करेंगे, इसमें उसमें पूरा लोकेशन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो टाइम लग जाएगा। उसको ऐसा लगा कि 1 घंटे से पहले रेडी नहीं होगा। बोले मैं मेकअप वैन में आके बैठी, कुछ ऑर्डर कर रही थी ताकि मैं नाश्ता कर लूं, तो उनका असिस्टेंट आके बोल दिया कि बोले शॉट रेडी है। तो बात में हो जाती है कि बोले 2 लाइट से, जैसा आपका है, आप बोलते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, कि जो ट्रक भर भर के जो लाइट मंगाते हैं बहुत हमारे बॉलीवुड के लोग, बोले मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो सेम आपके जैसा ही उन्होंने बोलते हैं कि बोले 2 लाइट पे काम चालू कर देते, और उनकी वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा एक जैसे आपके जो ऐड आते हैं, क्या ब्यूटीफुल ऐड शूट करते हैं, आपके कुछ तामझाम नहीं करते हैं, आपको इतने ज्यादा दिखावा नहीं कि मैं आप खालिद अब्बास हूँ। लाइट ट्रक भर के मंगाने से खालिद अब्बास नहीं, खालिद अब्बास का काम दिखता है। बिल्कुल। तो वैसा ही संतोष शिवन का या जिसका भी वो काम दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये होता है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे मिल जाते हैं, तो हम लोग के साथ तो जनरली हरदम होता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में है तो नए डायरेक्टरों के साथ भी जेल करना पड़ता है। तो कई बार डायरेक्टर ऐसे हो जाते हैं कि जब उनको वो कहते हैं कि एक शॉट मुझे ऐसे चाहिए, तो मुझे शॉट ऐसे चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्यों चाहिए शॉट। मतलब ये भी नहीं होता उनको कि पता कि ये शॉट क्यों चाहिए। तो वो ये बहुत दफा होता है।